ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंध 11वां अध्याय। श्रुतुवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्फृद्धाञ्जनपदान् स्वकान् मोदरवरं तेषां विषादं समयन्निव। सूर्य कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। इति चोदीरितावाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम्। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। मधुभोजदशार्हार्हकु पुरान्धक वृषभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारका पुरी भी मधु भोज दसारह अर्ह कुकुर अंधक और वृषली वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह सर्व विभव पुण्य वृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वित पद्माकरश्रियम्। अर्थात वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों की एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन, बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौतुक तोरणाम चित्तध्वज पताकाग्रैरन्तः अप्रतिहतातपाम। अर्थात नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधन वारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापड़ कचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षता अंकुरैः। अर्थात उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यच्छत फलेच्छुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः। घरों के प्रत्येक द्वार पर ही दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः।
अर्थात उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेश्वर और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आगे आवे छोड़ दिए प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। प्रद्युम्नश्चारु देशश्च सांबो जाम्बवती सुतः हर्ष वेगोच्छ सित शयनाशन भोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः शङ्खतुर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युजग्मु तथैर्हृष्टाः प्रणयागत साध्वसाः। अर्थात वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्त्ययन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। वारमुख्याश्च सतसो यानैस्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्ठलनिर्भात कपोल वदनश्रियः। अर्थात साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख पोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। अर्थात बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सूत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितेच्छडैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः। अर्थात किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ मिलाया, किसी को की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्नैर्वन्दिभिश्चाभिसत्पुरम्। अर्थात जिसकी जो इच्छा थी उससे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे
लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से विदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्यान्यारुरुहुर्विप्र तदि तदिक्षण महोत्सवाः। अर्थात शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकशां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामाज्ञमच्युतम्। अर्थात भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है, उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। यो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं, उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारका वासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिसंगवाशावनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः। अर्थात द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्तः स्वमातृभिः वन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। ताम पुत्रमंकमारोप्य स्नेहस्न्युत्पयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचूर्णेत्रजैर्जलैः। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकाममनुत्तमं प्रासादायत पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। अर्थात माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात सहसा शनाशयात्
शाकं रतैर्वीडितलोचनाननाः। अर्थात अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। ओम क्रीडां शरीर संस्कारं समाजोत्सव दर्शनं भाष्यं परगृहे यानम् त्यजेत त्यजेत प्रोषित भर्तृका। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। जिसका पति प्रदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद श्रृंगार सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिं निरोधमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो उर्विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात्। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी व्यवस्था के कारण वे ढलक ही गए। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवम् पदे पदे काविरमेत्तत्पदाचलापि अश्रेण जाहाति कर्हिचित्। अर्थात यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। एवं निपाणां क्षितिभार जन्मना मच्छौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। जैसे वायु बासों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उसे जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। स एष नरलोके नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया प्रेमे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। उद्याम भाव पिशु नामलवल्गुषहास व्रीडावलोक निहतो मदनोऽपि आशां सम्मोह्य
चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुह कैर्नस्वेकुह। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेशुद्ध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। तम तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मा आत्मौपम्येन मजुनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रिवानं यतो बुधः। वे कमनीय कामनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकीं, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। एतदीसनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। अर्थात यही तो भगवान की भागवतता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते, जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों में से लिप्त नहीं होती। तम मे निरे बला मूढ़ास्त्रैणम चानुव्रतम रहः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री पारायण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने कृष्णद्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।